वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम रेडियो के सितारे हमारे साथ मौजूद हैं असद चौधरी और सारा मौजूद हैं। ऑल्दो कि सारा खामोशी से हमें सुन रही हैं और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बोल रही हैं, और ये वो आरजे यकीनन होंगी कि जो कम बोलने पे नाप तोल के बोलने वालों पर यकीनन ये इनका कंटेंट होता होगा, लाइफ में इनका उसूल होगा। लेकिन हम क्या करें, अब हम जब बोलना शुरू करते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता स्टॉप कहाँ लगाएं। और शायद हम जैसे लोगों के बारे में कहा जाता है ये वो लोग हैं जिनको घर में कोई नहीं सुनता और रेडियो पर बिठा दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये होती है, तो टाइटल है, अच्छा टाइटल है, कुछ होना चाहिए ना। मैं कुछ कमी नहीं महसूस होती कि ये लोग कैसे ऐसा बोल देते हैं। सारा कुछ फील होता है रियल लाइफ में? प्रॉब्ली शायद इसका रीजन ये है कि मैंने शायद अभी तक लाइव शोज नहीं किया ना। अभी तक रिकॉर्डेड किया, तो रिकॉर्डेड में वी हैव दैट सर्टेन टाइम फ्रेम कि आपने वो 30 मिनट्स ही करना है तो 30 मिनट्स का शो होना है। बट आई सजेस्ट कि आप जरूर करें लाइव, मुझे पता है आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि रेडियो से अगर आपकी नो हाउ है, अगर आप माइक्रोफोन से आपकी बाउंडिंग अच्छी रही हो तो आप मेरा ख्याल है कि नाइंसाफी करेंगी अपने लिसनर्स के साथ। डेफिनेटली आपको इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आप इरादा करें, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, कैसे लिसनर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं असद? एक लिमिटेशन रखी हुई है या आ जाएं कोई भी बात कर ले, कहीं भी बात कर ले, कोई मसला नहीं, लिमिटेशन तो जरूरी है ना, एक हद होनी चाहिए। लोग हद बड़ी जल्दी क्रॉस कर जाते हैं। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनको हद में कैसे रखना है। तो ये होता है कि लिसनर्स का अक्सर, वैसे आज तक कोई ऐसा टेरिबल एक्सपीरियंस हुआ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। कभी फेसबुक पे एक आध बार डीएम्स आए हैं और बड़े खतरनाक किस्म के वो डीएम्स थे कि वो जो थी वो खैर जो भी मामला थे जी। तो मैंने उसको भी बहुत ही ग्रेसफुली मैंने कोशिश की कि हैंडल किया जाए कि आई डिडंट रिस्पॉन्ड टू इट। सही बिकॉज मेरी आदत है कि जिस राह पे चलना ना उसके कोस गिनना क्या। मतलब जब मुझे उस पर कोई बात ही नहीं करनी है, जब मुझे कुछ आगे कुछ परसू ही नहीं करना, तो मैं रिप्लाई भी क्यों करूँ। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा मैसेज है कि भाई वो मेरे शो की तारीफ कर रहा है कोई, या वो उनको, या मुझे एक बार एक लिसनर का मैसेज आया कि मैं एक दिन बहुत उदास थी, मैं रेडियो के चैनल्स एक के बाद एक चेंज कर रही थी, आप कोई बहुत ही मोटिवेशन वाली बात कर रहे थे, मैं वहां रुक गई एक सेकंड के लिए कि सुनती हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। कहने लगी मैंने आपकी बात सुनी और मेरी परेशानी खत्म हो गई, खत्म इन माय हेड कि मैं थोड़ा सा मैं बेहतर फील करने लगी कि ऐसी बातों को। बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ पे हमारा ताल्लुक थोड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, वहाँ पे ये हमारा, जैसे हम तीनों का ये एक हमें एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जैसे रेडियो हो गया और सारा के तो दो मीडियम्स हैं, मतलब सोशल मीडिया एंड दिस रेडियो, आपका टीवी, और आप रेडियो से भी एसोसिएटेड रहेंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ना सिर्फ एंटरटेन करें बल्कि लोगों को मोटिवेट भी करें कि आपको नहीं पता कि कोई आपको देख रहा है, वो किस डिप्रेशन में आपको देख रहा है, वो किस परेशानी में आपको देख रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे इंसान, लाइक पीपल शुड फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, कि आप उनको कह दें कि यू नो कि ये हालात गुजर जाएंगे, ये वक्त गुजर जाएगा, आप जिस परेशानी में हैं ये चली जाएगी। लोगों को पता होता है, लाइक मुझे एक बात पता है, लेकिन अगर आप मुझे वो बात कहेंगी तो मुझे शायद उसका असर ज्यादा होगा। ऐसा ही है। और स्पेशली जब जैसे आप होस्ट हैं तो आपकी एक ऑडियंस है, वो आपको पसंद करते हैं। जब वही बात आप कहेंगी ना, वो कहेंगे बस इन्होंने कह दिया, तो उसका मतलब वाकई ऐसा होता है। वो ऐसा ही है ना, वो क्लास में बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा अपनी टीचर की बात सुनता है। वो घर आके अपने पेरेंट्स को बोलता है टीचर नहीं कहा है, मिस ने ये कहा है, तो अम्मा अब्बा लिटरली ये कह रहे होते हैं कि मतलब टीचर हमसे टीचर ने कहा है तो ठीक है, टीचर ने कहा है तो सही कहा है। बल्कि अम्मा अब्बा भी अक्सर टीचर से ही कहलवाते हैं कुछ बातें। ऐसा ही है, ये होना चाहिए। मतलब लाइफ में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं या कहीं पे भी आप मौजूद हैं, मेरा बिलीव इस बात पर है कि आप कहीं पे भी होते हैं, सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, आप अपने फैमिली वैल्यूज, अपने मोरल्स, अपने जो पेरेंटिंग आपकी हुई है, जो आपका जिस तरह से आप ग्रोन अप हुए हैं या जिस फैमिली से आपका ताल्लुक है, डेफिनेटली आप उसको भी थोड़ा सा कैरी कर रहे होते हैं। तो लिसनर्स के साथ हो जाता है कभी कभार, हमारे साथ एक दफा ऐसा हुआ, लिसनर्स भी आपने हमारा गाना नहीं प्ले किया, अच्छा जी ये तो ठीक है कर देंगे, अच्छा नहीं प्ले, अब हम आपका शो ही नहीं सुनेंगे, अच्छा जी ठीक है, अच्छा शो नहीं सुनेंगे। इसके बाद पता लगा वो खुद तो गए 10 लिसनर्स को वो और लेके चले गए। ये शिकायत तो मैंने असद के शो पे मैं भी कर चुकी हूं। ये शिकायत तो सबसे पहले तो ये सारा की है कि आपने मेरा ये गाना नहीं प्ले किया था तो मैंने फिर नहीं सुना शो। ये सजा है आपकी कि इसलिए मैंने आपको सुना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैंने एक्चुअली कुछ महीने पहले की बात है कि सारा ने कहा कि वो उस टाइम नहीं प्ले किया था, मैंने कहा आज मैं प्ले कर देता, एंड मैंने एक्चुअली प्लेड द सॉन्ग, उस वक्त सारा नहीं सुन रही तो ये भी होता है। और लिसनर्स की बाकी वो थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं कि आपने देखें सॉन्ग नहीं प्ले किया, आपने ये रिक्वेस्ट नहीं प्ले की, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो चाहे तो YouTube पे भी जाके सुन सकते हैं। लेकिन सारी बात ये होती है कि बट अगर आपकी कंटेंट और टॉपिक से अगर डिफरेंट होगा,
साइड जा रहा होगा तो जाहिर अपनी मैनेजमेंट को आंसरेबल है ना। एग्जैक्टली। अब जैसे मैं एक शो करता हूँ शाम में जल तरंग, जिसमें मैं फिल्म म्यूजिक नहीं प्ले करता, मैं पॉप रॉक और जो इंडी म्यूजिक होता है नाम से वैसे यही लग रहा है कि कोई क्लासिकल गाने होते होंगे जल। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। सही है। तो मैं वो जब प्ले करता हूँ तो अगर अब उसमें फिल्म की रिक्वेस्ट आ जाए या उसमें कोई गजल की रिक्वेस्ट आ जाए तो मैं उसको एंटरटेन नहीं कर सकता, हालांकि चाहे मेरा बहुत दिल चाह रहा होता है कि नहीं ये मैं प्ले कर देता हूँ, मुझे खुद पसंद होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग प्रेजेंटर्स हमें थोड़ी सी एक वो होती है ना कि हमारे अपने भी फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं। आप देखिए हम कहीं ना कहीं उसे रिपीट कर रहे होते हैं बार बार, लोग समझ भी जाते हैं कि आप इसको बहुत प्ले करते हैं। जैसे मैं नूरजहां को बहुत प्ले करता हूँ। सही। अब तो खैर नहीं करता ऑब्वियसली शो का। अच्छा, नूरजहां से याद आया, पहले ऐसा होता था दीगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस पर पड़ोसी कंट्री के भी कंटेंट के गाने चल रहे होते थे, अब यूनिवर्सल हो गया है। अब ये कि आप कुछ भी चला लेते हैं, लाइक कहा जाता है कि 101 हो गया, 93 हो गया, कि यहाँ पर जो एक मखसूस जो प्लेलिस्ट होती है वो प्योरली पाकिस्तानी बेस्ड होती है। और अब लेकिन अब आपको कैसा लगता है कि जब ये चीज़, ये रूल जो है वो तमाम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस पे नाफिज हो चुका है कि अब आप जो है वो नहीं, आप पड़ोसी मुल्क के कोई कंटेंट आप नहीं चला सकते? हमें तो यही लगता है हम शुरू से सही थे, है ना? यही वाली बात होती है ना कि आखिर मान ली ना हमारी बात, आपने हमें फॉलो किया ना, हम तो ट्रेंड सेटर हो गए, बिकॉज हमें तो शुरू से आदत ही नहीं थी ना वहाँ का कुछ प्ले करने की। अपना ही इतना है, अगर आप उसको एक्सप्लोर करें, अगर आप अपने चाहे नए आप ना सुने पुराना म्यूजिक, अगर आपको नहीं सुनना है या आप नया ना सुने, तो आपको हर एरा में बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है। आई एम श्योर कि जो ये जो उसूल आया है तो उसके बाद से प्लेलिस्ट पे मेहनत क्या होती है ये पता लगा होगा जरा सही से, क्योंकि यूजुअली जो लोग म्यूजिक का ज़ौक रखते हैं वो हर ट्रेंड को सुनते हैं, हर पड़ोसी की चाहे 10 ममालिक भी हों सुनते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं कि नहीं पड़ोसी ममालिक के जो गाने हैं वो हमारे शो को कामयाब बनाएंगे, मेरा ख्याल है वो स्लोगन तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपने शो को खुद कामयाब बनाते हैं। मेरे ख्याल से एक और पॉजिटिव चीज़ ये भी हुई कि पहले जो आपके जो नया टैलेंट था वो इतना प्रमोट नहीं होता था जितना अब हो रहा है। सही। बिकॉज पहले हमें पता ही नहीं चलता था कि मार्केट में कौन सा म्यूजिक आया है और जो भी है, लेकिन ये कि अब जो है क्योंकि ऑब्वियसली अब उनको चांस मिलता है कि हम उनके भी सॉन्ग्स हम प्ले कर रहे हैं, तो दे आर आल्सो गेटिंग प्रमोशन एट द सेम टाइम। यहाँ मैं एक और बात करूंगा कि सारा खुद भी अपने जो सोशल मीडिया है, बिकॉज शी हैज अ वेरी गुड फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया, तो शी ट्राइज कि ये हर नए सिंगर को या जो भी इनसे इन टच हो ये एक शाउट आउट जरूर देती हैं। जबरदस्त। तो ये एक अच्छी बात है ना कि हम अपना टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं, आप भी हमें लेकर आई हैं, दैट मींस यू आर प्रमोटिंग अस, आप हमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बीइंग रेडियो प्रेजेंटर्स, बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह से एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, इसी तरह से हम एक दूसरे को इनकरेज करेंगे, तभी तो इंडस्ट्री को रेडियो इंडस्ट्री ही हो गई या टीवी इंडस्ट्री हो गई, तभी तो उसको एक रिकॉग्निशन मिलेगी। मैं ये समझती हूँ रेडियो इंडस्ट्री जो है ना, ये मैं पूरे रेडियो को ही इंस्टीट्यूट का नाम मैं देती हूँ, क्योंकि जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं हमें पता लग रहा है कि जैसे आपने बात की कि पहले एक टीचर के पास थे तो अब हमारी प्रमोशन हो गई है, ग्रेड हमारा बढ़ गया, तब हम दूसरे टीचर्स के पास आ गए, तो रेडियो में बतदरीज ये चीजें हो रही होती हैं, आप सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। ऑल्दो कि जब आप अपने दोस्तों में बैठते हैं तो हैंग आउट आप कर रहे होते हैं तो शायद थोड़ी सी अदब साइड हो जाती होगी फॉर द टाइम में, लेकिन जब आप प्रोफेशनली कहीं पे जाते हैं या लोगों में बैठते हैं या उठते हैं या लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं तो फिर आप उस चीज का ख्याल, एक बिल्टन चीज फीड हो जाती है ना, कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ गलत ना बोल जाऊं, कुछ इसी तरह। बल्कि ये सुनने को मिलता है अक्सर दोस्तों में कि बस रेडियो नहीं चल रहा है यहाँ तुम्हारा, ये शायद हम सबको ही सुनने को मिलता होगा कहीं ना कहीं। समटाइम वही वाली बात मैं हमेशा हर प्रोग्राम में मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा बन जाता है कि वो जी घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मुझे हैरत होती है, मेरे दोस्त नहीं इतना उनको रेडियो बस हाँ करते हो ठीक है, करते रहो। अब मैं सोचता हूँ कि कोई और अगर मुझे मिलता है तो वो इतना अप्रिशिएट करता है जो मुझे नहीं जानता है। सही। लेकिन वही आपकी वाली बात कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा असद, फैमिली में तो चले लोग सपोर्ट, आपके वालिद साहब ने आपको सपोर्ट किया, कुछ ऐसा कभी हुआ है कि फैन ने या लिस्नर ने आपको पहचान लिया हो, और जिस तरह आपने बताया कि आप लाइव नहीं आते हैं, लाइव पे आप शो नहीं करते हैं, आपका आवाज़ से ही रियल ताल्लुक आपने बना के रखा हुआ है, तो कभी ऐसा हुआ आवाज से, टोन से किसी फैन ने, लिस्नर ने कहीं पे रिकॉग्नाइज कर लिया? मेरी बड़ी ख्वाहिश है ऐसा हो। अच्छा। मैं उस दिन खुशी से फूले नहीं समाऊंगा अगर कोई मुझे किसी पब्लिक प्लेस में मिले या कहीं पे मिले और कहे आप पसंद है, मैं तो मतलब आई एम लिविंग फॉर दैट मोमेंट। ओह माय गॉड, आप अपने व्यूअर्स से, लिसनर से बोल सकते हैं कि प्लीज आप लोग मुझे मिला ऐसा दिखता हूं मैं, और आवाज भी अब आपने सुन ली है, तो कभी भी ऐसा हो तो प्लीज मुझे पहचान लीजिएगा। तो ये होता है, आई थिंक शुरू में सबका होता है, मतलब हम लोग, अब आप भी हैं, आप
शायद ऑब्वियसली आपके एक बिल्ड हो चुकी है, आपको आसानी से पहचान लिया जाएगा, लेकिन शुरू में जब हर एक्टर का ये होता है कि उनको थोड़ी सी, हर किसी को थोड़ी सी रिकॉग्निशन चाहिए होती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। एटलीस्ट जो आप काम करते हैं उसका रिवॉर्ड तो मिले। और हमारा रिवॉर्ड यही है कि कोई हमें आके कह दे कि हमने आपको सुना था, देखा था, या आपकी बात अच्छी थी, या पढ़ा था आपको। सही सही। सारा एक अच्छा ब्रॉडकास्टर कौन होता है, आप क्या समझते हैं? One who is able to connect with the audience, in short, I would say. अब वो चाहे आप आवाज, चाहूंगी आप इसको एक्सप्लेन करें। अब चाहे वो आप आवाज के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी बातों से कनेक्ट कर रहे हैं, सही, मतलब आई थिंक ब्रॉडकास्टर को ऐसा होना चाहिए कि जब ऑब्वियसली वो जो भी कोई बात कर रहा हो उससे जो ऑडियंस है उसकी वो रिलेट कर सके। सही। that's I would say। वो यही होता है कि जो आप, जिस तरह कुछ लोग होते हैं बड़े कमगो होते हैं और बड़ी सादा सी उनकी तबीयत होती है, मिजाज होती है, तो वो अगर ज्यादा नहीं भी, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ रेडियो सुनते हैं गाने के लिए, कि बस गाने अच्छे सुनने को मिल जाए, अपना नाम सुनने के लिए, अपना नाम सुनने के लिए। क्योंकि होता ये कि हम जो प्लेलिस्ट बना के सुन रहे होते हैं या यूट्यूब पे सुन रहे होते हैं या अदरवाइज किसी भी ऐप पे हम सुन रहे होते हैं, हम जब दूसरे ब्रॉडकास्टर को हम सुनते हैं और तो उसमें हमारा जो फोकस होता है वो ब्रॉडकास्टर की प्लेलिस्ट होती है, किसकी चॉइस कैसी है, कि ये तब जो है वो मेरा बेसिकली, मैं डॉक्टर फर्रुख खान को बहुत सुनती थी, हसनी नवीद को बहुत सुना करती थी, अजहर हुसैन को बहुत सुनते थे, अबू राशिद को बहुत सुनते थे, अकबर शहबाज साहब को हमने सुना, रिजवान जैदी साहब को हमने बहुत सुना। तो हम फोकस किया करते थे कि इस तरह के जो मिजाज के लोग हैं इनकी प्लेलिस्ट और इनकी चॉइस कैसी होती है, उसको रिलेट करने की हम जरा कोशिश कर रहे होते थे। खैर बहरहाल ये चीजें तो हमारी चलती रहती हैं। अच्छा, अगर रेडियो लाइफ से निकाल दें, असद की लाइफ से अगर रेडियो निकल जाए? नहीं, रेडियो रहना चाहिए। मतलब इवन इफ आई प्रोग्रेस, मैं कभी टीवी पे भी जाऊं, हाँ, तो मुझे एक ही स्लॉट चाहे रेडियो का हो, वो चाहिए होगा, बिकॉज रेडियो से आपको मोहब्बत हो जाती है, अटैचमेंट, एडिक्शन है। शुरू में शायद वो आपको लगे कि एक मजा आ रहा होता है, लेकिन फिर आपको उससे एक मोहब्बत हो जाती है। मतलब अभी भी अगर मुझे अक्सर ऐसा होता है कि मैं एक आध वीक स्किप कर देता हूँ अपने दूसरे काम की वजह से, हाँ, तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि बात ही नहीं की ना इतने दिन से, हाँ, फिर मैं आके सबसे पहली बात ही यही करता हूँ कि बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई, ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं बोलने को, कुछ है ही नहीं करने को। तो रेडियो अगर लाइफ से नहीं, रेडियो नहीं निकलना चाहिए, रेडियो शुड स्टे, होना चाहिए। आप चाहे कितना भी ग्रो करें, कहीं पे भी जाएं, हाँ, कितनी भी तरक्की, जितनी भी फेम मिल जाए, लोग आपको पहचाने, रोकें, आप असद चौधरी हैं, लेकिन वो असद चौधरी फिर भी रेडियो से रिलेट रहना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज रेडियो ने ना सिर्फ एक जो रिकग्निशन है, जैसे मैं यहाँ जो बैठा हूँ मैं रेडियो की वजह से ही बैठा, डेफिनेटली। इसके अलावा ये कि सारे ने शुरू में बात की नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग बहुत होती है। मतलब मैंने उन एक्टर्स का इंटरव्यू किया जिनको मैं टीवी पे देखता था, और मैंने खुद उनको कहीं ना कहीं से ढूंढ के नंबर निकाल के अप्रोच किया कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप प्लीज शो पे आइए किसी दिन। मतलब नादिया हुसैन हो गई, समीना अहमद हो गई, कैफ गजनवी और पारस मसरूर, बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं। इसके अलावा राइटर्स को मैंने इंटरव्यू किया, फसी बारी खान, जंजबील आसिम शाह, जो चीख आपने अगर देखा उनका प्ले, इसके अलावा बीगुल साहिबा, समीना नजीर साहिबा, बहुत सारे एक्टर्स को इंटरव्यू किया। मुझे एक मीडियम है जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत है, वो है थिएटर। सही। थिएटर के एक्टर्स को इंटरव्यू करने में मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा। बिकॉज वो ऐसा एक मीडियम है कि वो भी रेडियो का ही भाई एक तरह से आप समझ लीजिए, बिकॉज वहां पे भी ऑब्वियसली आपको वो रिकग्निशन उस वक्त नहीं मिलती। रेडियो और थिएटर में होते ही एक्चुअली वो हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, हाँ, जिनको उस काम से मोहब्बत होती है। बिकॉज ऑब्वियसली पैसे भी कम मिल रहे होते हैं टीवी के मुकाबले में, रिकग्निशन भी इतनी जल्दी नहीं मिलती है, वो सिर्फ आपका काम होता है, बट रियल टैलेंट आ रहा होता है, रियल टैलेंट आ रहा होता है, जिनको शौक होता है। आई थिंक रेडियो और थिएटर दोनों में आई वुड से कि इट्स मोर अबाउट पैशन, फेम से ज्यादा। आई थिंक जो लोग भी उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो कर ही उस पैशन के लिए रहे हैं, ऐसा ही है, उनको वो शौक है, वो लगन है। हाँ, और मेरा ख्याल है उस शौक और उस लगन को आप नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते कि वो चीज़ें जो है वो क्या हैं, किस तरीके से। तो अब एक आखिरी जुमला हमारे यूथ के लिए, अगर जो हमारे लोग जो रेडियो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, इसको प्रोफेशनली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई भी पैगाम अपने लिसनर्स को, अपने व्यूअर्स को, आप लोग वन लाइन में प्लीज। लेडीज फर्स्ट। सारा से लेडीज फर्स्ट। आई थिंक अगर लाइक आप लोग सिर्फ रेडियो करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। एज ए कुछ लोग होते हैं मेरी तरह शुरू में जो थोड़े शाय होते हैं, मैं भी शुरू में बहुत शाय थी, लेकिन ये कि वंस यू
गेट टू बी देयर, मतलब जब आपके सामने माइक्रोफोन होता है और अगर आपको बोलने की चाहत होती है तो फिर यू नो इट्स लाइक वो खुद ब खुद आप शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल परस्यू कीजिए कैरियर, और ये ना सोचिए कि आपको मतलब एज इन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कुछ होते हैं हमारे यंगस्टर्स वो कहते हैं कि हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो कीप ट्राइंग। और आजकल तो आई गेस लाइक आई सेड क्योंकि मैं सोशल मीडिया में काफी इन रहती हूँ, तो आई वुड से कि सोशल मीडिया के थ्रू भी यू कैन कनेक्ट टू द रेलेवेंट पीपल एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। जबरदस्त जी असद। बिल्कुल रेडियो कीजिए, लेकिन जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग रेडियो, कि बस आप उस मीडियम को समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले कि ये है क्यों और लोग इससे कनेक्ट क्यों कर रहे हैं। आज भी अगर आपसे कोई कनेक्ट कर रहा है इतने डिजिटल एरा में, तो आपको ये बात समझनी है कि ऐसा क्या है इस मीडियम में जो आज भी लोग इसको सुन रहे हैं। और फिर दूसरा ये कि आपको रेडियो बहुत कुछ सिखाता है। आई मीन आपको सब, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आपको आवाज आपकी जो है वही आपको, उसी से आपको खेलना है। सही। तो एक और रेडियो आपको पेशेंस भी बहुत सिखाता है। सही, सही। एक दिन में आपको कोई नहीं पहचानता, एक दिन में आपके लिसनर्स भी नहीं आते, आप बस करते रहते हैं अपनी एफर्ट। तो आई वुड जस्ट से कि कीजिए उसको, समझ के कीजिए, उस मीडियम की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको समझिए एंड यू लेस इट। और जितना भी छोटा स्टार्ट आपको मिले, इट डजंट मैटर। मैंने 5 मिनट के स्लॉट से स्टार्ट किया। सही सही सही। 5 मिनट के स्लॉट से स्टार्ट करें तो आगे चल के जो है आपको ज़िंदगी में कितने मिनट्स आपको मिलते हैं आपको नहीं पता होता, लेकिन पहला मिनट आपको ग्रैब करना होता है और उस पहले मिनट से आपको पता लगता है कि आगे आपकी ज़िंदगी कितनी ताबनाक होने वाली है, आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। ये था आज का प्रोग्राम। हमारे साथ असद चौधरी और सारा मौजूद थे, आपने उनको सुना। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपके पास हाजिर खिदमत होंगे, कुछ नए मौजूदीन होंगे हमारे साथ। उस वक्त तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।